Once again, you are most welcome on your own YouTube channel CBSE Classes by गोस्वामी ईश्वरचंद्र। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जो कि कोर एजुकेशनल है CBSE Classes by गोस्वामी ईश्वरचंद्र। आज हम लोग एक नया टॉपिक ग्रामर का पढ़ेंगे जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है। नेम ऑफ द टॉपिक हैज़ बीन रिटन ऑलरेडी ऑन द बोर्ड, मॉडल्स। द टॉपिक इज़ वेरी मच स्पेसिफिक एंड दिस इज ऑल्सो इन द सिलेबस ऑफ क्लास 9th 10th एंड 11th 12th। ये 7 8 के भी सिलेबस में है, 6 के भी सिलेबस में है। बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ये कॉमन टॉपिक है, मतलब लगभग 6 से लेकर के 12 तक के सभी क्लासेज में इसका कंट्रीब्यूशन है। इन सभी क्लासेज में इनको पढ़ना पड़ता है। मॉडल्स है, मॉडल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज़ और, वन थिंग मोर, टिल द डेट यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ऐसे स्टडी क्लिप आपको हमेशा मिलते रहेंगे, अनवरत आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो विदाउट डिलेइंग लेट अस कम टू द टॉपिक मॉडल्स। ये मॉडल्स क्या है उसको पर हम लोग जानते हैं, आते हैं। सबसे पहले मॉडल्स आए कहाँ से, तो इस पे हम लोग आते हैं। तो मॉडल्स की कहानी वर्ब से शुरू होती है। वर्ब, यू नो, वर्ब को क्या कहते हैं? दे आर एक्शन वर्ड। ये वर्ब जो है ये एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड मतलब जिससे किसी काम का होना करना समझा जाता है। हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में दे आर एक्शन वर्ड्स एंड दे शो दैट समथिंग इज बीइंग डन, मतलब कोई ना कोई चीज़ हो रहा है या किया जा रहा है। एक्शन वर्ड के रूप में जानते हैं। तो ये वर्ब का मेजर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग। मेजर क्लासिफिकेशन, इसको मेजर क्लासिफिकेशन, वर्ब का जब मेजर क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब एक व्यापक इसका वर्गीकरण किया जाता है, तो दो इसके क्लास आते हैं, दो वर्ग आते हैं। पहला होता है लेक्सिकल, LEXICAL, लेक्सिकल है, इसको मेन वर्ब भी कहते हैं, और मेन, लेक्सिकल और मेन वर्ब। और दूसरा आता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सिलियरी, AUXILIARY, और दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। एक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं। अब सबसे पहले लेक्सिकल के बारे में बात करते हैं, फिर हम लोग एक्सिलियरी के भी बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज दिस लेक्सिकल? लेट अस सी। लेक्सिकल वर्ब को आप मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब ये जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं अपने मीनिंग के लिए, और साथ ही साथ इनको ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है ना। मेन वर्ब के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि दे आर also known as ordinary verbs and they have their independent meaning, मतलब ये ऑर्डिनरी वर्ब भी होते हैं और इनका इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। और इन्हीं वर्ब्स के आप, ये नीचे आ रहा है, इन्हीं वर्ब्स के टाइप्स जो होते हैं, जैसे इनके फॉर्म्स होते हैं। ये फॉर्म्स इनके कौन कौन से होते हैं? तो इनके फॉर्म्स में यू सी V1 जिसको आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, V2, V3, V4 और V5 जो आप पढ़ते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ये जो 5 फॉर्म आप वर्ब के पढ़ते हैं, इन्हीं मेन वर्ब्स के होते हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब जैसे मान लीजिए आप राइट लिखते हैं, तो राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। ये जो वर्ब है ये इनके फॉर्म है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है टेंस में, आप बिल्कुल समझते हैं। इनका इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, ये हमेशा मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे ही गोज, तो गोज मेन वर्ब के रूप में आता है। दे गो टू स्कूल, तो यहाँ गो मेन वर्ब के रूप में आया। तो इनके 5 फॉर्म होते हैं जो कि टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इनका ये चेंज होते रहते हैं। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार इनके फॉर्म में परिवर्तन होते रहता है। जैसे ही के साथ गोज लगता है और दे के साथ गो लगता है, तो इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसके बारे में हम लोग बाद में भी समझेंगे, क्योंकि हमारा मेन जो है ये मॉडल्स है।
ये मॉडल्स आया कहाँ से, इसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या डिफरेंसेस है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा करी। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आगे बढ़ जाने के बाद इसका भी क्लासिफिकेशन फर्दर होता है, और पहला क्लासिफिकेशन इसका आता है प्राइमरी एक्सिलियरीज होता है। प्राइमरी एक्सिलियरीज, ये प्राइमरी एक्सिलियरी है। अब प्राइमरी एक्सिलियरी में के भी 3 सब क्लासेस है। पहला होता है टू बी, दूसरा होता है टू डू और तीसरा है टू हैव। ये 3 क्लासिफिकेशन है इसके प्राइमरी एक्सिलियरीज के। अब टू बी में कौन सा है, तो एम, इज, आर, वाज, वेयर, उसके बाद बी, बिंग, बीन, ये हो गए। अब टू डू में हो गया डू, डज, डिड, ये 3 हो गए। और टू हैव में हैज, हैव, हैड एंड हैविंग। तो इस तरह से ये सब के सब मिलकर के 15 होंगे। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गए। ये प्राइमरी एक्सिलियरीज होते हैं। और इसी एक्सिलियरीज का दूसरा जो फॉर्म होता है, ये तो पहला फॉर्म हो गया, और दूसरा फॉर्म जो होता है उसको हम लोग मॉडल्स कहते हैं। प्राइमरी एक्सिलियरीज और मॉडल्स में फ़र्क ये है कि ये सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार ये चेंज होता रहता है। प्राइमरी एक्सिलियरी सब्जेक्ट के नंबर के साथ चेंज होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसका एग्जांपल, तो आई एम अ बॉय, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो एम लगा, ही रखेंगे तो ही इज़ अ बॉय। अब वहीं दे डाल दिए तो दे आर बॉयज़। तो मतलब जैसे चेंज हुआ सब्जेक्ट, ये चेंज होता गया, ये चेंज होते गए। ये प्राइमरी एक्सिलियरीज का है कि ये भी चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट का जो फॉर्म है, जो सब्जेक्ट है उसका जो नंबर है या जो टेंस है उसके अनुसार ये बिल्कुल चेंज होते हैं। लेकिन मॉडल्स का है कि सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार ये चेंज नहीं होते हैं, या सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज नहीं होते हैं। अगर चेंज होना भी है तो बस एक टेंस के अनुसार चेंज हो जाते हैं। जैसे कैन है, इसके बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। तो मॉडल्स ये है कि सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार बिल्कुल चेंज नहीं होते। अब मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, तो मॉडल्स की संख्या 13 है। ये कौन कौन है, लेटेस्ट सी। कैन, पहला है कैन, मे, शैल, तीसरा है शैल, फिर विल, फिर कुड, फिर उसके बाद माइट, फिर उसके बाद शुड, फिर उसके बाद वुड, फिर उसके बाद मस्ट, मस्ट के बाद फिर ऑट टू, और फिर उसके बाद डेयर, फिर नीड एंड यूज टू। इस तरह से इनकी संख्या आपको 13 मिलेगी। यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इनकी प्राइमरी एक्सिलियरीज की संख्या आपने यहाँ देखा 15, और इनकी संख्या अभी हम लोगों ने देखा 13। तो ये 13 मॉडल्स जो है, और इन मॉडल्स का इस्तेमाल सेंटेंस फॉर्मेशन में ज़रूर होता है। और इन मॉडल्स का इस्तेमाल के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होते। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोगों ने कहा कि आई एम अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, दे आर बॉयज़। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए मॉडल का इस्तेमाल करते हैं तो आई कैन गो, ही कैन गो, दे कैन गो, राम कैन गो, सबके साथ कैन ही लगेगा अगर टेंस एक ही है। तो अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में सबके साथ कैन ही लगेगा, और पास्ट टेंस में सबके साथ कुड ही लगेगा। लेकिन इसके अलग अलग यूजेज हैं, इसका इस्तेमाल कैसे है सबका अलग अलग है, और किन किन सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल होता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे। मॉडल्स में इसमें 3 मॉडल्स ये हैं जो यहाँ आपने देखा, जो लास्ट 3 है, जिसमें कौन कौन आया, तो डेयर, नीड और यूज टू। इनको हम लोग मार्जिनल मॉडल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मार्जिनल मॉडल्स। इनका नाम मार्जिनल मॉडल्स भी है, या इनको सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स भी है। क्यों मार्जिनल मॉडल्स और सेमी मॉडल्स इनको क्यों कहते हैं, तो कभी कभी ये मेन वर्ब, कभी कभी मेन वर्ब के भी रूप में होता है, और कभी कभी मॉडल्स के रूप में भी होता है, इसलिए इसको सेमी मॉडल्स या मार्जिनल मॉडल्स कहते हैं।
अब इनकी कुछ विशेषताएं हैं, इन मॉडल्स की कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता के रूप में हम लिख सकते हैं इसमें, मतलब पहला इसका आप सैलिएंट फीचर्स कह सकते हैं कि ये जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में होते हैं। मॉडल्स जो होते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में होते हैं। तो दे आर, जैसे पहला इसका फीचर है कि दे आर ऑलवेज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ये कभी भी मेन वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। मेन वर्ब के रूप में ये कभी नहीं होते हैं। उसके बाद इनका V1 V2 या वो फॉर्म नहीं होता है ना। दूसरा है कि दे डोंट हैव फॉर्म लाइक V1 V2 V3 V4 और V5। इनका V3 V4 V5 ये सब ये फॉर्म नहीं होता है। उसके बाद है अलग स्पेशलिटी ये है कि ऑट टू और यूज टू में ही केवल टू लगता है। सी नंबर स्पेशलिटी इसकी क्या है कि ओनली टू इज यूज्ड विद यूज्ड और ऑट। मतलब ये टू जो होता है यूज्ड या ऑट के साथ यूज होता है। जैसे यहाँ हम लोगों ने लिखा ऑट टू, OUGHT ऑट टू, और फिर इधर अंत में यूज टू। तो इन्हीं के साथ टू लगता है दो केस में, बाकी के साथ टू नहीं लगता है। उसके बाद इनका नेगेटिव फॉर्म बनाना होता है तो मॉडल्स के बाद नॉट लगा करके, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो मॉडल्स को पहले लिख करके। डी नंबर स्पेशलिटी ये जो है, अगर नेगेटिव बनाना है तो जैसे मान लीजिए ही कैन नॉट गो, नेगेटिव बनाया गया तो ही कैन नॉट गो हो गया। अच्छा, इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैन ही गो लिख देंगे, कैन ही गो। तो लाइक दिस वी कैन चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बाय कीपिंग नॉट आफ्टर मॉडल्स और ब्रिंगिंग और कीपिंग दोज मॉडल्स बिफोर दिस सेंटेंस वी कैन मेक द सेम सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से ये जो मॉडल्स थे, मॉडल्स के जो फीचर्स थे वी हैव रिटन ऑलरेडी। 13 मॉडल्स भी लिखे गए। अब इसके बाद हम लोग इनका यूज सीखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी द यूजेस ऑफ दिस ऑल मॉडल्स वन आफ्टर वन बाय वन। यूजेस ऑफ देयर वी आर गोइंग टू नो। अब देखिए यूज ऑफ कैन का इस्तेमाल क्या है, कैसे होता है यूज ऑफ कैन। तो अब इसका हम लोग देखते हैं। जैसे पहला है इट इज यूज टू एक्सप्रेस। अब ये क्या व्यक्त करता है, तो पहला है पावर, उसके बाद कैपेसिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ एबिलिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब इन सब के लिए इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो पावर हो, कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मतलब ही इज हैविंग दिस कैपेबिलिटी टू स्विम अक्रॉस द रिवर। उसके बाद दे कैन क्रैक द एग्ज़ाम। ये उनकी एबिलिटी है कि दे कैन पास द एग्ज़ाम और क्रैक द एग्ज़ाम। तो इस तरह से पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसका परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। परमिशन, अब परमिशन क्या है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। तो ये क्या है, ये परमिशन है। उसके बाद कैन आई सिट हेयर, ये भी परमिशन मांगा जा रहा है, कैन आई सिट हेयर। तो इसका भी इस्तेमाल परमिशन के लिए किया जाता है। उसके बाद सी जो है, कुछ सैद्धांतिक संभावनाएं होती है जिसको हम लोग थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब ये थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो अब एग्जाम्पल एक ले लीजिए, सैद्धांतिक संभावना, जैसे दिस मिस्टेक, मतलब यह गलती किसी के भी द्वारा हो सकती है। तो दिस मिस्टेक कैन बी डन बाय एनीवन, एनीवन कैन मेक दिस मिस्टेक।
एनीवन कैन मेक दिस मिस्टेक, ये भी है इसका कारण, ये भी है इसका रीजन, मतलब एक एग्जाम्पल इसका ये भी है। और दूसरा हम देख सकते हैं जैसे ओवर एक्सरसाइज कैन बी डेंजरस, ये भी है। तो ओवर एक्सरसाइज कैन बी डेंजरस, दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। एंड नेक्स्ट वन, दिस कैन बी ट्रू, मीन्स मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर फॉर इट। तो थेरेटिकल प्रोबेबिलिटी के लिए भी कैन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कुछ आदत के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ये डी नंबर यूज है कि ये क्या है, तो दिस इज फॉर हैबिट और नेचर, हैबिट और नेचर, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ही कैन नॉट बी ट्रू, चाहे ही कैन नॉट बी करेक्ट, ही कैन नॉट बी करेक्ट। या और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे असेंट कैन हार्म नो वन, असेंट कैन हार्म नो वन। तो ये सब एग्जाम्पल्स है जो कि हैबिट और नेचर के लिए भी इस कैन का इस्तेमाल किया जाता है। अब कैन के बाद हम लोग आते हैं मे पर। तो यूज ऑफ मे में देखिए क्या है, फिर वही इट इज यूज टू एक्सप्रेस, किसको एक्सप्रेस करता है, तो पहला चीज है पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। पहला है प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए। एग्जाम्पल जैसे इट में रेन टुडे, ये पहला इस्तेमाल है इसका। उसके बाद माई टीचर में कम टुडे, ये संभावना बताया जा रहा है कि मेरे टीचर आज आ सकते हैं, आज वर्षा हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद दूसरा यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन। पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं या परमिशन भी लेते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल जैसे बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हैं या बोलते आ रहे हैं, मे आई कम इन सर, दिस इज वेरी मच कॉमन एग्जाम्पल फॉर दैट, मे आई कम इन सर। उसके बाद मे आई हैव योर पेन, चाहे मे आई हैव योर अटेंशन, सुने होंगे, कृपया ध्यान दीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन। तो ये भी परमिशन के लिए या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है। उसके बाद ये पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन हो गया। तीसरा यूज होता है इसका, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं जिसमें कर्स, ब्लेस, प्रे और विश को डिपिक्ट किया जाता है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब इट इज यूज टू एक्सप्रेस कर्स, ब्लेस, प्रे और विश, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल इसका, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, नरक में जाओ। या मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कर्स, ब्लेस, प्रे और विश के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। और भी यूजेज है, जैसे पर्पस को डिपिक्ट कराने के लिए, पर्पस को दिखाने के लिए। तो ये पर्पस क्या है इसको देखिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे ही ड्रिंक्स, ये एग्जाम्पल है इसका, ही ड्रिंक्स सो दैट ही मे लीव, ही मे लीव, तो यहाँ मे का इस्तेमाल हुआ, वह इसलिए पीता है ताकि जी सके। तो उसके पीने का पर्पस क्या है, जीना। उसके बाद नेक्स्ट, आई वर्क हार्ड सो दैट आई में पास द एग्ज़ाम, ये भी देखिए मेरे कठिन मेहनत का, आई वर्क सो हार्ड, मैं इतना मेहनत करता हूँ ताकि मैं एग्ज़ाम
पास कर सकूं। तो काम कठिन करने का उद्देश्य है एग्ज़ाम को पास करना, तो इसलिए यहाँ मे का इस्तेमाल हुआ। तो ये कैन और मे के यूजेस हम लोगों ने देखा। और आफ्टर दैट देर आर अदर मॉडल्स ऑल्सो एंड दोज यूजेज ऑफ दोज ऑल मॉडल्स विल बी टॉट इन द नेक्स्ट क्लिप। तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो क्लिप का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो क्लिप में फिर आगे के मॉडल्स के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेस के लिए 9th 10th के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप।